जय हिंद आप सभी को। वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। क्या आपने पुरानी वीडियो चेकआउट कर ली है फ्रैक्शंस की? अगर नहीं की है तो ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। तो आप पहले उस वीडियो को जाके चेकआउट करिए और दिए गए कॉन्सेप्ट पे वर्क करके आइए। और होमवर्क जो दिया था आपको क्वेश्चन कमेंट करके बताना है वो दे दिया हो, फिर जाके आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो जब आपको समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्टली देख लेंगे तो आप जाने आगा आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो हम आपको लेकर चलेंगे उसी वीडियो के नेक्स्ट टाइप में आगे, फोर्थ पे। यहाँ फ्रैक्शंस का फोर्थ टाइप क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई। वहां हम पढ़ चुके थे डिनोमिनेटर जब सेम हो, न्यूमिनेटर जब सेम हो, और एलसीएम मेथड, ये तीन आप उसमें पढ़ चुके थे टाइप। अब यहाँ पर फोर्थ टाइप क्या आ गया है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये फ्रैक्शंस का चौथा टाइप है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है। यहाँ हम क्वेश्चन में दोनों वैल्यू निकालते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। क्यों? जिससे आपको दोनों का नॉलेज हो जाए कि कौन सा वैल्यू स्मॉलेस्ट है और कौन सा लार्जेस्ट है। क्वेश्चन में आपको पूछेगा कोई एक ही एग्जाम में, या स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, तो आप यहाँ दोनों निकालने का ट्राई करा करें। जैसे यहाँ दो ही फ्रैक्शन है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको रखा है कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस करने के लिए ये रहे क्वेश्चंस, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको क्या कैसे करना है? जैसे ये है 4/7 लिखा है और फिर यहाँ 3/5। तो यहाँ आपको डिनोमिनेटर का 7 को न्यूमिनेटर 3 के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। फिर जो वैल्यू आए वो नॉर्मली कंपेयर हो सकती है। 7 3 जा कितना होता है? 21। न्यूमिनेटर वाला जो जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ वो वैल्यू उसी साइड लिखी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने 7 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया इस साइड लिख दिया, नहीं। 7 3 जा 21 आ रहा है, तो वो इसकी वजह से आ रहा है, न्यूमिनेटर की वजह से। तो ये 21 किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 3/5 को। ये आप क्लियर रखना, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। और फिर यहाँ पर 4 × 5 करेंगे, कितना होगा? 20। 4 इस तरफ था इसलिए 20 यहाँ। अब दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, 20 और 21। क्वेश्चन स्मॉलेस्ट पूछे तो 20 आंसर, और 21 अगर लार्जेस्ट पूछे तो 21। ठीक है? अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो ऐसा साइन 21 और फ्रैक्शन 3/5। ये रहा था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे दिए गए क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, 2/3, 3/5, 8/11, 11/17। तुम्हें कंपेयर कैसे करना है? आपने कहा कि भैया आपने तो बताया था दो फ्रैक्शंस में, यहाँ तो चार चार फ्रैक्शंस आ गए, अब क्या करें? कोई बात नहीं, शुरू के दो को ही कंपेयर कर लूं। क्वेश्चन ने क्या पूछा, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट? तो हम पहले लार्जेस्ट वाला केस लेकर आपको समझाते हैं, और नॉर्मली इतने टू फ्रैक्शंस को पकड़ के कंपेयर करेंगे। 2/3 और 3/5, यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करें 2 में तो कितना वैल्यू आएगा? 5 2 जा 10, और यहाँ 3 3 जा 9। हम लार्जेस्ट का अज्यूम लेकर चल रहे हैं कि अभी क्वेश्चन ने लार्जेस्ट का केस दिया है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 10। तो इसको इग्नोर करो, जो छोटा होगा उसको हमें साइड में रखना है। फिर किसका कंपैरिजन करना है? 2/3 का किसके साथ? 8/11 के साथ। इसका इग्नोर करो, ये हमने कंपेयर करके देख लिया, इसका छोटा वैल्यू आ रहा है। अब क्या करो? 3 का 24 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 24 आएगा। और 11 का मल्टीप्लाई करो 2 में, कितना आएगा? 22। 22 और 24 में कौन सा बड़ा है? 24 बड़ा है। तो अब इसको इग्नोर करो, जो छोटा आता जा रहा वैल्यू उसको छोड़ते जाए पीछे, जो बड़ा आ रहा उसको आगे कंटिन्यू रखें कंपैरिजन के लिए, क्योंकि हम लार्जेस्ट ढूंढ रहे हैं इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू पकड़ के चल रहे हैं। स्मॉलेस्ट पूछ रहे होते तो बड़े को छोड़ देते, स्मॉलेस्ट रख लेते, उसके फिर नेक्स्ट कंपैरिजन करते। चलो अब लास्ट वाला देखें। 11 11 का कितना होगा? 121। और 17 8 जा आपका कितना हो जाएगा? 136। दोनों में कंपैरिजन, लार्जेस्ट ढूंढ रहे हैं तो लार्जेस्ट पे टिक लगाएं, तो आपका 8/11 लार्जेस्ट है।
ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट का केस लेकर आपको बता देते हैं, तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बचेगा। तो कंपैरिजन शुरू के दो को ही पकड़कर करना है फ्रैक्शन। तो आप क्या करें, 9 का मल्टीप्लाई 10 में करें, कितना आएगा 90, और 13 9 जा आपका कितना हो जाता है 91। हम लेकर चलना है इसमें स्मॉलेस्ट का केस, इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी बताना है। तो यहाँ 91 आया, यहाँ 90, बड़ा वैल्यू 91 है, स्मॉलेस्ट 90। बड़े को इग्नोर करो क्योंकि हम स्मॉलेस्ट ढूंढ रहे हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसके बाद इसको नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करो। यहाँ 13 का मल्टीप्लाई 3 से होगा और 10 का मल्टीप्लाई 4 से। अब क्या होगा, यहाँ आएगा वैल्यू 40 और यहाँ पर 39। अब स्मॉलेस्ट कौन आया 39, इस फ्रैक्शन को इग्नोर करो, टाटा बाय बाय। अब नेक्स्ट 3/4 को 11/14 के साथ कंपेयर करना है। फिर 4 का मल्टीप्लाई 11 में होगा तो कितना आएगा 44, और फिर 14 का मल्टीप्लाई 3 में, 14 3 जा कितना होता है 14 3 जा आपका कितना हो जाएगा 42, और दोनों में स्मॉलेस्ट कौन आया 42, लार्जेस्ट था ये, इसको इग्नोर करो। तो आपका फ्रैक्शन 3/4 कितना दे रहा है वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट। और लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इस पर हम ट्राई करके देखेंगे। इसमें चलो लार्जेस्ट वाला केस लेकर सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 3 में करेंगे कितना आएगा 63, और 7 6 जा कितना होगा 42। तो लार्जेस्ट ये रहा, इग्नोर करो छोटी वैल्यू को। नेक्स्ट में कंपैरिजन करो, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और 7 5 जा 35। स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी आई इसकी, इसको इग्नोर करो। अब 7/6 को और 5/7 को कंपेयर करना है। 7 7 जा कितना होगा 49, और 6 5 जा कितना होगा 30, स्मॉल आई 30, इग्नोर। लार्जेस्ट कौन निकला फ्रैक्शन 7/6। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब इसके बाद अगर आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ये कौन सा टाइप पढ़ा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई का टाइप। इसके बाद एक दो टाइप और रह गए हैं, वो प्रैक्टिस करने के बाद हमारा पूरा फ्रैक्शंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने टाइप 4 अगर नोट डाउन कर ली है तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जिसका नाम है सेम डिफरेंस। इसमें आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, फ्रैक्शंस में क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर बराबर का गैप है, क्या उसमें सेम डिफरेंस है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ 29 और 31 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 49 51 में यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। यहाँ 73 और 75 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो इसके बाद मैंने आपको एक चीज बताना है कि यहाँ पर फ्रैक्शंस कैसा होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए बड़ा और न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा, तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे, हाँ थे। क्या सबका डिफरेंस सेम है, हाँ सबके बीच में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम गैप है, सब में 2 2 2 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनमें कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट वैल्यू दे रहा है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आइडेंटिफाई कर लिया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जी हाँ है। क्या सब में सेम डिफरेंस आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो आपको बस चेक करना है न्यूमरेटर की वैल्यूज, जो न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होगी वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा, जो न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होगी वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बन जाएगा। यहाँ लार्जेस्ट वैल्यू 73, तो ये आपका हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। और फिर यहाँ पर आपको देखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन दे रहा है 29, तो 29 में आपका हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन।
इस तरीके से आपको करना है। आपको समझ में आ गया? जब मैंने आपसे क्या कहा, आपको देखना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक, सेम आने के बाद आपको चेक करना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको डायरेक्ट न्यूमरेटर की जो वैल्यू जैसी है वो उसी नेचर में काउंट करनी है। अगर बड़ी है वैल्यू तो बड़ा फ्रैक्शन, छोटी है वैल्यू न्यूमरेटर की तो छोटा फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। सब में डिफरेंस यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, मतलब यहाँ सब में 1 का डिफरेंस चल रहा है। अब इसके बाद आपको देखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है सब में, तो ये आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या बताया था, न्यूमरेटर चेक करना है, बड़ा न्यूमरेटर तो बड़ी फ्रैक्शन, छोटा न्यूमरेटर छोटी फ्रैक्शन। तो 34 आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन बनेगा क्योंकि सभी न्यूमरेटर में सबसे बड़ा वो रहा, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन 34/35 और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है, ये रहेगा 15/16, ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर इसी डिफरेंस वाले मेथड से करना है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 7 का आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पर कितने का है, यहाँ भी 7 का है। यहाँ पर कितने का है, 7 का यहाँ पर है। और यहाँ कितने का है, 21 का डिफरेंस। अब कहानी खराब हो गई, आपने बताया कि यहाँ सब में डिफरेंस सेम होना चाहिए, मगर सेम नहीं हो तो क्या करें, सेम करना पड़ेगा। कैसे, सबका डिफरेंस देखा, यहाँ 7 आया, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 21, तो इन सब डिफरेंस का एलसीएम ले लो कॉमन, तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है इन सबका, 21 आएगा जैसे। और फिर आपको इसको देना है इसमें डिवाइड, जितनी बार डिवाइड चले जाए ऊपर न्यूमरेटर में करना है मल्टीप्लाई। 7 को 21 में दे डिवाइड, कितनी बार आएगा, 3, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3, सब में 3 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 21 तो यहाँ 1 से। फिर आप क्या करें, सबका मल्टीप्लाई करके लिख दें, 17 3 जा 51 आएगा जैसे। फिर यहाँ 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यहाँ 59। अब जो वैल्यू बड़ी आई वो फ्रैक्शन थी बड़ी, लार्जेस्ट, और जो स्मॉलेस्ट दे रही है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, 99, 99 मतलब 33/40, और स्मॉलेस्ट 51, 17/24, ये हो जाएगी आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ये हमने पढ़ा जब आपका सेम डिफरेंस आ रहा हो, किस कैटेगरी में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब दूसरा आपके पास आ गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अभी आपको शुरू में बताया था, जैसे पहली वीडियो में, न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी, तो ये आपका क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या केस है, जस्ट अगर आपने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन का अच्छे से समझ लिया है, इसको पलट दीजिए कॉन्सेप्ट को, जस्ट अपोजिट है, इम्प्रॉपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लेरिफाई करने के लिए एक क्वेश्चन आप देखें मैं सॉल्व कैसे करता हूं, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, सब में कॉमन डिफरेंस 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2, मतलब 2 का डिफरेंस सब में है। और क्या ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर के लिए क्या होना चाहिए, बेस छोटा, न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा। ठीक है, ये केस भी क्लियर है। ये हर बार मैं आपको बोल बोल कर इसलिए बता रहा हूं कि आपकी ये हैबिट बन जाए, क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्या क्या चीज हमको ऑब्जर्व करनी है। डिफरेंस चेक कर लिया, फ्रैक्शन कौन सी है, किस तरीके से, कौन से टाइप से, कौन मेथड से आप इसको फटाफट ट्राई कर सकते हैं। वो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सेम बेस वाला भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से एलसीएम भी लेना हो सकता है। अब यहाँ पर सेम डिफरेंस, अब वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर वो आपको चेक करना है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ। डिफरेंस सब में 2 का है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करनी है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। यहाँ न्यूमरेटर चेक करते थे, यहाँ डिनोमिनेटर चेक करेंगे उल्टा, जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी वैल्यू, ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट।
और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 73 था, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। इसका उल्टा, यहाँ न्यूमरेटर चेक कर रहे थे, वहां डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 कंप्लीट करके आए हैं तो आप अभी तक सारे सीक्वेंस पकड़ चुके होंगे और सारे टाइप आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। अब आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही जल्दी लगाकर दिखा सकते हैं। अगर आपने मुझसे पहले लगाया है तो कमेंट्स में बिल्कुल बताना कि आपने मुझसे भी जल्दी लगा के दिखा दिया। यहाँ डिफरेंस कितने का है आपका 6, यहाँ 6 6, सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का। अब आपको चेक क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सबसे छोटा न्यूमरेटर ये रहा, तो सबसे बड़ी वैल्यू यही देगा, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन बनेगा। इसके बाद सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 995, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बनेगा। आप तो कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, बिल्कुल आपका ये एक्यूरेसी खराब नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया है ये बहुत ही डिटेल टाइप में आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं सारे टाइप फ्रैक्शंस के। लास्ट क्वेश्चन में भी ट्राई करें, यहाँ डिफरेंस चेक करें। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, और यहाँ पर 6 का। अब यहाँ पर क्या करें, आप देख रहे हैं सबके डिफरेंस अलग आ गए, तो अब इसको भी हम पहले की तरह एलसीएम लेकर बराबर करें। एलसीएम लेने पर कितना आएगा इसका 1 2 3 और 6, तो इसका भी एलसीएम आपका 6 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम 6 आएगा। 1 का एलसीएम में डिवाइड दें कितनी बार गया 6 बार, 6 बार डिवाइड गया, ऊपर मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 6 से। यहाँ 2 का डिवाइड दें 6 में कितनी बार गया 3 टाइम्स, तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 3 से। अब यहाँ 3 को डिवाइड दें 6 से, कितनी बार डिवाइड किया 2 बार, तो ऊपर मल्टीप्लाई 2 से, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना है, सभी का ध्यान रखना है। और 6 का 6 में डिवाइड दिया तो 1 टाइम, और ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से 1 से। जो जो वैल्यू आए लिख दे, और जो वैल्यू आ गई फिर वो आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली। यहाँ आएगा 6 6 6 6, यहाँ आएगा 3 3 9 6 6 6, यहाँ पर 8 6 6 6, यहाँ आएगा 6 6 6 5। अब आप इजीली कंपेयर करके बता दीजिए कि लार्जेस्ट पूछे तो आपको किस पे टिक लगाना है और स्मॉलेस्ट पूछे तो किस पे टिक लगाना है। क्या करेंगे, लीजिए करके देख लेते हैं। लार्जेस्ट कौन सा है, ये रहा, तो ये कौन सा होगा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। कंफ्यूज नहीं होना है, इम्प्रॉपर कर रहे, इससे उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जितनी बड़ी वैल्यू उतना छोटा फ्रैक्शन, और जितना छोटा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी फ्रैक्शन। रिपीट करते रहना है, और क्योंकि ये इम्प्रॉपर था इसलिए अपोजिट गया। इस तरीके से आपने सारे फ्रैक्शंस के टाइप को कवर कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी नहीं चेक किया है तो उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिए, और बाकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने ये फ्रैक्शंस समझ लिया है और किसी भी बुक में दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप लगातार ट्राई कर लीजिए। आज आप टारगेट बनाइए, मैं सारे क्वेश्चन ट्राई कर लूंगा और फ्रैक्शन में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। अगर आपने और प्रैक्टिस करनी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली बेसिस पर कुछ क्विज करवाते हैं और अपडेट करते रहते हैं न्यू फैक्ट्स को। आप चाहें तो वहां पर हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको ये फ्रैक्शन का वीडियो अच्छा लगा हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें, और मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं, जय हिंद।